ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना। देखिए, जब सतयुग था तो सतयुग में जो देवता थे वो देवलोक में रहते थे, राक्षस जो थे पाताल लोक में रहते थे, यानी धर्म और अधर्म अलग अलग रहता था। फिर बारी आई त्रेता युग की। त्रेता युग में धरती पे राम भगवान और रावण साथ में रहने लगे, यानी धर्म और अधर्म एक साथ रहने लगे। फिर बात आई जब द्वापर की, तो परिवार के अंदर ही पांडव और कौरव परिवार के अंदर ही धर्म और अधर्म साथ में रहने लगा। जब बात आई कलयुग की, एक ही इंसान के अंदर धर्म और अधर्म दोनों रहता है। अब जिस इंसान में अधर्म ज्यादा हो जाएगा और धर्म कम हो जाएगा, समझिएगा, जिसमें अधर्म ज्यादा है और धर्म कम है वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। जिनमें धर्म और अधर्म बराबर है, मानव। जिनके अंदर, अब ये मानवों के मैं आपको जो है गुण बता रहा हूं, गण बता रहा हूं कि मनुष्य भी जो होंगे कलयुग में वो 3 प्रकार के होंगे। पहले जिनमें अधर्म ज्यादा धर्म कम है, राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य। धर्म अधर्म बराबर है, मानव गुण हो गया उनका। जिनमें धर्म ज्यादा अधर्म कम है, देवता प्रवृत्ति के लोग हुए। आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरफ रहना है। अधर्म ज्यादा हो धर्म कम हो वहां पे, या जहां धर्म ज्यादा हो अधर्म कम हो वहां पे। मेरे केस में ये है, मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होगा मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उसके लिए किसी से भी लड़ाई झगड़ा बहस गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करें। अगर कोई इंसान अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ये उसके संस्कारों का रिफ्लेक्शन है कि उसके संस्कार कैसे हैं। मेरे को दर्द इसीलिए होता है, मेरी मेहनत चोरी होगी, मुझे दर्द होगा। मैंने इतने सालों की मेहनत से ये कंटेंट को पढ़कर समझकर अपनी लैंग्वेज में उतारा है, इसीलिए मुझे दर्द होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा कंटेंट चोरी होता है, और भी टीचर्स का चोरी हो रहा है यहीं से, पीडब्ल्यू से। पर मैंने ये सीखा है कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं आवाज उठाऊंगा, फिर उसके लिए मेरे साथ कोई भी चीज हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता बोलते या तो, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई है, या तो धर्मस्य ततो जया, यानी जहां धर्म है जहां सत्य है वहां परमात्मा है, और जहां धर्म है सत्य है परमात्मा है वहां पे जीत निश्चित है। आपको डिसाइड करना है आप किस तरफ हो, धर्म ज्यादा अधर्म कम, या धर्म ज्यादा और धर्म कम। आप सोचो। मैं किसी भी एडटेक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं या किसी भी एजुकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली आपको एक ज्ञान दे रहा हूं। आप लोग बेटा किसी भी कंट्रोवर्सी में या कुछ में भी जाने से बचे। मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरा आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड है, मैंने उस बॉन्ड की रिस्पेक्ट करते हुए आपके साथ एक बात शेयर करी। मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि आप उससे, बहुत सारे बच्चों ने रील्स डाली काट काट के, मैंने बहुत सारी रील्स को पुल डाउन करवाया कि मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मैंने क्लियर कट बोला था, बहुत सारे बच्चों को पता है मैंने रील्स को पुल डाउन करवाया। मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो, तुमको मजे लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए उसके लिए। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर व्यूज। मैंने सिर्फ आपको बताया क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं। मेरी मेहनत चोरी हुई, मुझे उसलिए बुरा लगा। आगे भी होगी मुझे पता है। मेरी ऋतिक भाई से बात हुई, ऋतिक भाई ने बोला कि यार सर ऐसा है, आगे भी होगी और मेरे साथ भी होता है, मेरी भी चुराई जाती है मेहनत, तो क्या ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, इग्नोर करते हैं। बुरा तो लगता है पर इग्नोर करते हैं। मुझे लगा ठीक है यार, हाँ सभी इसी चीज पे अलाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।